हेलो दोस्तों, तो आज जान लेते हैं तो चलिए आज जान लेते हैं एसएससी एमटीएस 2025 की सभी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीजों के अंदर जानेंगे अपन सभी विषयों के क्वेश्चन, जिसमें राजनीति, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, सभी विषयों, शास्त्रीय, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन जानेंगे। जो बेस्ट ऑफ 50 MCQ हैं। अगर आप लोग इसको एक बार देख लेंगे तो आप ही को पता चल जाएगा कि आपको इसमें कितना फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपको आपकी 1, 2, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपने इसको देख लिया तो चलिए जान लेते हैं आज के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। प्रश्न पहला कहता है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। मतलब जो मानव का शरीर है उसमें रक्त शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, वृक्क यानी किडनी। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क या किडनी को माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ए जाइलम के द्वारा, बी फ्लोएम के द्वारा, सी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, डी कोशिका भित्ति के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा फ्लोएम के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन कहता है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे, बी तो चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, मानसून भारत में कब आता है। ए सर्दियों में, बी गर्मियों में, पतझड़ में, बसंत में। इसका सही जवाब हो जाएगा सर्दियों में। सब बेकार हो। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इस बार परीक्षाओं में ज़रूर ही पूछे जाएंगे। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन एक बार यह वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में पछताओगे। तो आज के क्वेश्चन होंगे 50 MCQ क्वेश्चन इन हिंदी मीडियम। अगर आप लोगों को इनके PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जान लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क किडनी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब होगा बी फ्लोएम के द्वारा, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। प्रश्न नंबर 3 है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। यानी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है, 24 घंटे में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि मानसून भारत में कब आता है। मतलब मानसून भारत में गर्मियों में आता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज में। गंगा और यमुना का संगम होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन 7 में कहता है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था, यानी इसका सही जवाब होगा ब्राह्मणी, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि में अशोक का प्रसिद्ध अभिलेख लिखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। अगला क्वेश्चन है 8वां कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1942 में। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, कि भारत का संविधान है जो कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 10 कहता है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो चाहिए, इसी तरह की नोटिफिकेशन रोज़ चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख पाते हो। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है 11वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, आपका सही जवाब हो जाएगा 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा टेस्ला, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसका कारण होता है। किस कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, है ना, जो किसके कारण होता है, तो माध्यम का परिवर्तन होता है, यानी आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति यानी ए 1787, बी 1789, सी 1791, डी 1793। आपका सही जवाब हो जाएगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम ऑप्शनों को इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ऑप्शनों को पढ़ते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग हमारी वीडियो को देखते नहीं हो और ऐसे ही छोड़ देते हो, तो आप लोग बाद में पछताते हो। हमारा तो क्या, हम तो देते हैं जानकारी, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते। देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जर्मनी से, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगर गलत हो गया शायद क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग इसका आंसर सी लगाइएगा, ब्रिटेन से हुई थी। सॉरी, थोड़ी हमसे गलत फहमी हो गई। हमें एक और है इसका क्वेश्चन, जर्मनी में कुछ हुआ था, तो आप इसका सही जवाब ब्रिटेन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17वां देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, यानी आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने, यानी आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। चलिए आगे क्वेश्चन 19वां प्रश्न है। 19 प्रश्न कहता है कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा शहर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919, ऑप्शन ए।
आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 21वां प्रश्न है कि 21वां प्रश्न कहता है कि रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो राजस्थान को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? मतलब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां। अगला क्वेश्चन है आपका कि 26वां प्रश्न कहता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्य उत्पादन से। आपका सही जवाब है खाद्य उत्पादन, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसी तरह के पेपर सेट चाहिए एसएससी, एमटीएस, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कौन से क्षेत्र से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र से, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थिमज्जा, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? मतलब वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक, एनपीटीसी, यूपीएससी, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यह क्वेश्चन कहता है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वां प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? यानी कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1850। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 32 से 33 है कि किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? यानी भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 34वां क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 35वां क्वेश्चन कहता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बलित पर्वत, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
हम दावे के साथ कहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। इनको हल करिएगा और इनको समझिएगा तो आपको 100% सिलेक्शन हो सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन कहता है कि कंचनजंगा चोटी किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 37वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन? आपका ऑप्शन 2 यानी 2 सदन होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राज्यसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है क्या? लोकसभा। एक होता है लोकसभा। अगर भारतीय संसद के सदन 2 ही होते हैं, अगर भारतीय संसद के अंग पूछे तो वो 3 होते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38वां। आपका 38वां क्वेश्चन कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य कितने हैं भारतीयों के? तो कितने हैं? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1951, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। इसमें 40वां। भारत का पहला आम चुनाव 1952 में है। सही। थोड़ी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, 1951 भी ध्यान नहीं आता, 1952 है, सॉरी गलती हो गई, 1952 लगा लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40वां कि भारत का पहला बैंक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? कौन सा क्वेश्चन है अगला? 41वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में भी। और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है अब तो। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये भी नोट कर लेना। नीति आयोग ने ले लिया है इसका स्थान। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कोई भी प्रधानमंत्री हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि 42 क्वेश्चन कहता है कि मुद्रास्फीति किसका परिणाम होती है? मांग में वृद्धि या पूर्ति में कमी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। मांग में वृद्धि भी और पूर्ति में कमी मुद्रास्फीति का परिणाम है। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी H2O। और नमक का होता है NaCl। ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। चलिए आगे देख लेते हैं। 44वां क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 98.6 F। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 45वां। 45वां क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। हर क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46वां। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है तो आप लोग फिर वीडियो देखते नहीं, इसलिए जल्दी करते चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अनुसूचियाँ हैं, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? हरे रंग का क्या महत्व है? विकास और उर्वरता का, यानी आपका ऑप्शन 49, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51वां क्वेश्चन कहते हैं कौन सा स्थान जंजीरों का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान जंजीरों का प्रसिद्ध किला के रूप में जाना जाता है, यानी महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है खालसा पंथ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हर परीक्षा में पूछा जाता है, खालसा पंथ खालसा पंथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 53वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए क्वेश्चन झारखंड, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55वां भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा जौग फॉल्स, यानी ऑप्शन ए सही हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55वां है कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में बताना है। यह क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। अगर आप लोग इस SSC MTS की तैयारी कर रहे हो और रेलवे की, तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो याद होने ही चाहिए कि दक्षिण भारत की गंगा क्या है और दक्षिण की गंगा कैसे कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो याद ही होने चाहिए। और सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन तो याद ही होने चाहिए। इसलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आप लोग इस बार अगर कमेंट करके बताओगे तो ही हम आगे सीरीज लेकर आएंगे कि हमको और सीरीज चाहिए। तो आप लोग बताना कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।